नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। छठ पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। राजधानी रांची के प्रमुख घाटों पर 2000 पुलिस बल की तैनाती। राज्य में छठ के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुख्यालय ने तैयारी कर ली है। पुलिस मुख्यालय के स्तर से सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट किया गया है। वहीं दूसरी ओर 5000 अतिरिक्त पुलिस बल विभिन्न छठ घाटों सहित अन्य मार्ग और दूसरे संवेदनशील स्थानों पर तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। रांची पुलिस द्वारा 2000 पुलिस बल की तैनाती जगन्नाथपुर, अरगोड़ा, धुरुआ, डोरांडा, टुपुदाना, पुंदाग, गोंदा, खेलगांव, मेसरा, बरियातू, सदर, चुटिया, लालपुर, कोतवाली, सुखदेवनगर, पांड्रा, नामकुम, रातू, कांके और मांझी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले छठ घाट और तालाब में की गई है। रांची पुलिस द्वारा 15 थाना क्षेत्र में पड़ने वाले संवेदनशील मार्ग की एक सूची तैयार की गई है। यहाँ भी बाइक दस्ता में शामिल पुलिसकर्मी विशेष रूप से तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 500 स्कूली बच्चों के साथ एसी ट्रेन से 32 किलोमीटर करेगी सफर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 नवंबर को बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से पहली बार हावड़ा से राउरकेला के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों का लोकार्पण करेगी। राष्ट्रपति के तय कार्यक्रम के मुताबिक वे उड़ीसा में 2 दिन रहेंगे। इस दौरान बादाम पहाड़ रेलवे स्टेशन से खुलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। 1932 के बाद नई ट्रेन की शुरुआत वहां से होने वाला है। बादाम पहाड़ स्टेशन से हावड़ा तक जाने वाली ट्रेन में राष्ट्रपति खुद सफर भी करेंगे और रायरंगपुर तक जाएंगे। उनके साथ 500 स्कूली बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और 300 रेलकर्मी व भारत स्काउट गाइड के सदस्य सफर करेंगे। एसी 1 कोच में वह 32 किलोमीटर सफर करेंगे। राष्ट्रपति अपनी स्पेशल प्रेसिडेंशियल ट्रेन की बजाय एसी ट्रेन में सफर करेंगे, जो एक इतिहास होगा। अब तक बादाम पहाड़ से टाटा नगर तक लोकल ट्रेन चलती रही है, लेकिन अब पहली बार बादाम पहाड़ से हावड़ा के बीच मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। वह यहाँ से एक लोकल ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे, जो उनके पृथक गांव रायरंगपुर से लेकर उनकी ससुराल बादाम पहाड़ को जोड़ेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के चेयरपर्सन आभा सिन्हा भी साथ होंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर डिवीजन के अधीन यह कार्य हो रहा है, जिसको लेकर पूरे डिवीजन के अधिकारी लगे हुए हैं। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में डिग्री कॉलेज नहीं बनेंगे सेंटर, जेक बोर्ड का निर्देश। झारखंड के डिग्री कॉलेजों में 2024 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए सेंटर नहीं होंगे। परीक्षा के लिए सेंटर मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और +2 स्कूलों में बनाए जाएंगे। इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही जिलों से एक सप्ताह में परीक्षा केंद्र चयनित कर रिपोर्ट तलब की गई है। प्रखंडों में एक मिडिल स्कूल, एक हाई स्कूल और एक +2 स्कूल में परीक्षा केंद्र निर्धारित करने को कहा गया है। सभी जिलों को स्कूलवार रजिस्टर्ड परीक्षार्थियों की संख्या भी भेज दी गई है। इस आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाएगा। मैट्रिक के लिए करीब 4.5 लाख छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि इंटरमीडिएट के लिए 3.5 लाख छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। निर्देश में जिलों को कहा गया कि स्कूल में निर्धारित रजिस्टर्ड छात्र छात्राओं से 10 गुना ज्यादा विद्यार्थी के आधार पर परीक्षा केंद्र का निर्धारण किया जाए। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के लिए 25 जनवरी से एडमिट कार्ड मिलेगा। स्कूल और कॉलेज के प्राचार्य एडमिट कार्ड डाउनलोड कर छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराएंगे। अभी मैट्रिक के लिए आवेदन भरे जा रहे हैं। अगले सप्ताह छठ के बाद इंटरमीडिएट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। छठ के दिन झारखंड में बदला मौसम, सोमवार से लुढ़केगा पारा। सुबह अर्घ्य के दौरान धुंध और कड़ाके की ठंड रहेगी। राजधानी रांची समेत झारखंड में मौसम बदलाव होने के कारण सुबह में ठंड बढ़ सकती है। विशेषकर सोमवार को सुबह में अर्घ्य देने के दौरान जलाशयों में इर्द गिर्द कुहासा और ठंड बढ़ सकती है। इस दिन न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री नीचे गिर सकता है। इससे छठ व्रतियों को अर्घ्य देने के दौरान कनकनी का सामना करना पड़ सकता है। सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 12 से 15 डिग्री तक रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान बादल छंट गए हैं। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मिथिली बांग्लादेश तट से टकराकर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ चुका है। रांची समेत पूरे झारखंड में इसका प्रभाव समाप्त होते पश्चिमी ठंडी हवा के रुख से ठंडी बढ़ेगी। राजधानी में पिछले 6 दिनों के दौरान तापमान में काफी उतार चढ़ाव हुआ है। न्यूनतम तापमान में इस दौरान करीब 5 डिग्री तक का उतार चढ़ाव हुआ है। वहीं अधिकतम तापमान में यह 1 से 2 डिग्री तक रहा। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड के आसपास के वातावरण पूरी तरह से साफ है। इससे पश्चिमी की हवाएं सीधे झारखंड में प्रवेश कर रही है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने का पूर्व अनुमान जारी किया गया है।
सीएम ट्रैक्टर वितरण योजना, राज्य के किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेगा 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्र। प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना की तर्ज पर झारखंड सरकार भी किसानों को सुविधा देगी। राज्य में मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना लागू होगी। इसके तहत किसानों और स्वयं सहायता समूह को 50% सब्सिडी पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र दिए जाएंगे। योजना के पहले चरण में इसके लिए 80 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से 1112 ट्रैक्टर और 970 कृषि यंत्र का वितरण होगा। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली राज्य योजना प्राधिकृत समिति और वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। अब इसे कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही कृषि विभाग इस योजना के लिए राशि जारी कर देगी। इस योजना का लाभ सभी जिलों के किसान कृषक समूह, महिला स्वयं सहायता समूह, जल पंचायत, जल छाजन समितियां, लैंपस और अन्य कृषक संगठनों को मिलेगा। एक ट्रैक्टर और इसके साथ 2 कृषि यंत्रों पर कुल 10 लाख रुपए खर्च का अनुमान है। ट्रैक्टर पर अधिकतम 50% और दोनों कृषि यंत्रों पर अधिकतम 80% अनुदान दिया जाएगा, लेकिन अधिकतम अनुदान 5 लाख रुपए मिलेगा। पैकेज में कम से कम 2 कृषि यंत्र लेना अनिवार्य है। लघु व सीमांत किसानों के लिए अनुदान राशि 4 लाख रुपए होगी। राजनीतिक गतिविधियों के साथ फरवरी में बढ़ेगी आर्थिक हलचल, पेश होगा बजट। झारखंड के लिए 2024 काफी अहम होगा। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने हैं, वहीं आर्थिक हलचल भी होगी। नए साल में सियासी हलचल के साथ आर्थिक गतिविधियां भी तेज होगी। वित्त मंत्री लगातार 5वें साल विधानसभा में बजट पेश करेंगे। राज्य सरकार बजट की तैयारी में जुट गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से इसे लेकर प्रस्ताव भी मांगा है। साथ ही यह भी कहा कि बेफिजूल खर्च को नजरअंदाज करते हुए प्रस्ताव भेजे, साथ ही नई योजनाओं का प्रस्ताव दे, साथ ही पिछड़े क्षेत्रों के डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। बताते चले कि इस वित्तीय वर्ष के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। अगले वित्तीय वर्ष के बजट में इफाजा होने की संभावना जताई जा रही है। हर साल वैसे तो राज्य सरकार मार्च में बजट पेश करती है, लेकिन इस बार मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज सकती है। इसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार भी फरवरी में ही अंतरिम बजट पेश करेगी। इसके बाद फरवरी में ही झारखंड सरकार भी आम बजट पेश करेगी। जमशेदपुर में बेखौफ बदमाश युवक पर तबाड़तोड़ फायरिंग, हालात गंभीर, 4 गिरफ्तार। जमशेदपुर के वर्मा माइंस की ईस्ट प्लांट बस्ती में शुक्रवार दोपहर हुई फायरिंग की घटना में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 को जेल भेज दिया गया है। उनका नाम सत्यनारायण गौड़, हरिकृष्ण गौड़, मोहित गौड़ है। एक अन्य ऋषिकेश गौड़ को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उन लोगों के पास से बंदूक, तलवार व अन्य हथियार बरामद किए गए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। दूसरी ओर गोली से घायल परवेश कुमार की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। शुक्रवार 2 बजे तेज रफ्तार में बाइक चला रहे युवक का विरोध करने पर उनके पिता ने लोगों पर 7 राउंड फायरिंग कर दी। इस घटना में 2 युवकों को गोली लगी है, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसके सिर में गोली फंसी है। उसका TMH की ICU में इलाज चल रहा। दूसरे युवक की अंगुली में गोली लगी है, जिसका प्राथमिक उपचार कर छुट्टी दे दी गई। जिस युवक की हालत गंभीर है उसका नाम 22 वर्षीय परवेश कुमार है। गोली उसकी बाएं आंख के ऊपर लगी है। छर्रा सिर में फंसा है। उसे TMH की ICU में रखा गया है। फायरिंग के बाद पुलिस ने SN गौड़, उसके बेटे व भतीजे सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। SN गौड़ एक राजनीतिक दल का नेता है। छठ घाट पर इमरजेंसी की स्थिति में नहीं होगी परेशानी। रांची के प्रमुख घाटों पर तैनात रहेगी मेडिकल टीम। रांची में आस्था के महापर्व छठ को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर के प्रमुख छठ घाटों पर मेडिकल टीम तैनात की गई है। घाटों पर चिकित्सीय दल मौजूद रहेगा। नदी और तालाबों में पूजा को लेकर विशेष व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन और सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। इसमें चिकित्सक के साथ पैरामेडिकल कर्मी दोनों पहर के अर्घ के वक्त मौके पर पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहेंगे। घाटों पर एम्बुलेंस के साथ ही फर्स्ट एड दवा की व्यवस्था रहेगी। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने लोगों से गहरे पानी में नहीं जाने की अपील की है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए उन्होंने संबंधित मेडिकल टीम से संपर्क करने को कहा है। वहीं सदर अस्पताल में मेडिकल टीम का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां किसी भी प्रकार की आपात सेवा के लिए वरीय पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है। लाभार्थी की हुई मौत, लेकिन खाते में जा रहे थे पैसे। 300 से अधिक पेंशनर से 34 लाख की रिकवरी। डीसी अरुण रंजन के निर्देश पर विभिन्न पेंशन योजना के मृत 300 से अधिक लाभुकों के बैंक खाते में 34 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है। मंगलवार को डीसी ने समाहरणालय के सभागार में सामाजिक सुरक्षा आपूर्ति एवं कल्याण शाखा की समीक्षा के इस दौरान निदेशक सामाजिक सुरक्षा नियाज अहमद ने डीसी को बताया कि विशेष अभियान के तहत 34 लाख की वसूली की गई है। अभियान के दौरान लगभग 2
2200 मृत लाभुक जिनके बैंक खाते में पेंशन की राशि जा रही है को चिन्हित किया गया। इसमें 300 मृत लाभुकों के बैंक खाते से 34 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूली गई है। यह वसूली झारखंड में सर्वाधिक है। अन्य लाभुकों के खाते से राशि वसूल करने का अभियान जारी रहेगा और दिसंबर माह के अंत तक शेष बैंक खातों से राशि को वसूल कर लिया जाएगा। वहीं आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने बताया कि धनबाद नगर निगम एवं चिरकुंडा नगर परिषद में लगभग 50,000 से अधिक राशन कार्डधारी राशन नहीं उठा रहे हैं। धोती, साड़ी एवं लुंगी वितरण में भी रुचि नहीं ले रहे हैं। डीसी ने विगत 3 से 5 साल तक राशन नहीं उठाने वाले लोगों का नाम विलुप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया है। कहा कि ऐसे लोगों का नाम विलुप्त होने पर योग्य लाभुक को राशन कार्ड जारी किया जा सकेगा और वह राशन का उठाव कर सकेंगे। वहीं वैसे राशन कार्डधारी जो विगत 6 महीना अथवा 1 साल से राशन नहीं उठा रहे हैं उनकी सूची बनाकर उन्हें सार्वजनिक रूप से नोटिस जारी कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।